हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ध्यान देंगे, कल हम लोगों ने पुस्तक में हिंदी पुस्तक पाठ 4 का रिवीजन किया था। आज हम लोग 5 का रिवीजन करेंगे। 5 में आपके दोस्त की पोशाक है, इसकी रीडिंग खूब बढ़िया से लगा लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से आप एक बार सुनिए। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जवाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत ही खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जवाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घरों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी आवाज़ है, कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें साहब से मिलवाने हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा, मैंने तो ऐसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इस तरह से आपने देखा कि इस पाठ के अंदर दो मित्रों की आपसी बातचीत की कहानी है। बहुत दिनों पर मिलते हैं, एक के पास अच्छी पोशाक नहीं है तो वो मोहल्ले में घूमने जाने से मना करते हैं, और दूसरा जो ये नसीरुद्दीन साहब हैं उनके पास काफ़ी कपड़े हैं, वो एक भड़कीली अचकन अपना देते हैं जमाल साहब को कि इसे पहन कर चलिए। और जब पहन कर जाते हैं तो वो बताने लगते हैं कि इन्होंने जो पोशाक पहनी है वो मेरी है। उन्हें बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगेगा, और फिर वो मना करते हैं कि भाई ऐसा तुमने क्यों कहा। तो दूसरे दोस्त के पास जाकर वे कहते हैं कि इन्होंने जो पोशाक पहनी वो इनकी अपनी है। फिर उन्हें बुरा लगता है तो वो कहते हैं कि भाई पोशाक के बिना कि बताए बिना काम नहीं चलता क्या? पोशाक के बारे में मत बोला करो। तो आगे जाकर तीसरे दोस्त के पास वो कहते हैं कि इन्होंने जो पोशाक पहनी है उसके बारे में मैं नहीं बोलूं तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से रीडिंग और सारांश को आप ध्यान से सुन लिए। अब इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे। पेज नंबर 38 पर सवाल हैं, तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। अब देखिए इसमें से सवाल कैसे बनाते हैं हम लोग पाठ से। तो किताब के आधार पर जो कहानी है उसी में से सवाल बनेगा। सबसे पहले हम बना सकते हैं कि नसीरुद्दीन के दोस्त कौन थे? तो जवाब होगा, नसीरुद्दीन के दोस्त जमाल साहब थे। एक बार जमाल साहब को लेकर वे कहाँ घूमने गए?
तो एक बार जमाल साहब को लेकर वे मोहल्ले में घूमने गए। जमाल साहब को पहनने के लिए नसीरुद्दीन ने क्या दिया? नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को पहनने के लिए एक भड़कीली अचकन ला कर दिया। मोहल्ले में दोस्त के पास जाकर उनकी पोशाक के बारे में जमाल साहब ने क्या कहा? नसीरुद्दीन ने क्या कहा? नसीरुद्दीन ने कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त जमाल साहब हैं और इन्होंने जो पोशाक पहनी है अचकन, वो मेरी है। इस तरह से पांचवा प्रश्न आप बना सकते हैं कि नसीरुद्दीन से बार बार पोशाक के बारे में कहने पर जमाल साहब पर कैसा प्रभाव पड़ा। जमाल साहब को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पोशाक के बारे में बता देने पर लोग सोचेंगे कि इनके पास तो अपने कपड़े ही नहीं हैं। ये 5 प्रश्न और इसके उत्तर मैंने आपको बनाकर बता दिया। इसको आप अपने नोटबुक में लिखकर याद कर लेंगे। धन्यवाद। उसके बाद तुम्हारी बात, पेज नंबर 38 पर ही, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? अब तुम अपने बारे में बताओ। जैसे बन ठन कर पापा के साथ बाजार जाते हो, पार्क में जाते हो, सब्जी मंडी जाते हो, ये रिश्तेदारों में जाते हो, तुम लिख सकते हो। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तुम अपने बाल ठीक करते हो, साफ कपड़े पहनते हो, जूता में पॉलिश करते हो, बेल्ट लगाते हो, इस तरह से बन ठन कर तुम भी निकलते हो। तुम अपने बारे में लिख सकते हो। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा होगा कि मैंने जब तुमको मना किया कि पोशाक के बारे में नहीं बताना है, तो हर बार तुम क्यों बताने लगे? जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? क्योंकि मामूली सा कपड़ा में बाहर जाकर घूमना अच्छा नहीं लगता होगा। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसीरुद्दीन यह बताना चाहता था कि उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बेगम कौन आया था? हुसैन साहब। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम। तो ये नसीरुद्दीन उनके बारे में क्या बता रहा था? नसीरुद्दीन उनके बारे में बता रहा था कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। इस तरह से आप इस गपशप को लिख सकते हैं। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? हम जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम भी अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों के घर उसे घुमाने ले जाते हैं और उसके बाद साथ बैठकर लूडो, कैरम आदि खेलते हैं। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ कहाँ आया है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। बन ठन कर घूमने के लिए निकलने का अभिनय करने के लिए तुम अपना कपड़ा पहनकर बन ठन कर दिखाओ। घरों पानी पड़ना। उदास होकर दिखाओ। मुंह बनाकर शिकायत करना। मुंह बनाकर किसी की शिकायत कैसे करते हैं, करके दिखाओ। गर्मजोशी से स्वागत करना। जब कोई तुम्हारे घर आता है तो कैसे स्वागत करते हो? उनके लिए बैठने के लिए कहना, चाय पानी लाना, इस तरह से करके दिखाओ। नाराज होना। गुस्सा होकर दिखाओ। देखते ही रह जाना। एक तरफ आश्चर्य से देखते रह जाओ। इस तरह से आप इस पाठ का रिवीजन अच्छी तरह से कर सकते हैं। पेज नंबर 40 पर देखिए। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घरों पानी पड़ गया। घरों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। घरों पानी पड़ने का मतलब है बहुत बड़ी मुसीबत आना, उदास हो जाना।
इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, एक के साथ दूसरी मुसीबत आना, ऊँट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा, दिया तले अंधेरा, चिराग के नीचे अंधेरा, ईद का चांद बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। इस तरह से आप इनके चित्र बना के भी दिखा सकते हैं। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और सब छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। पुराना दोस्त, अच्छे पड़ोसी, सत्यवादी लड़का, भड़कीली अचकन, अच्छी पोशाक, पुराने मित्र। इस तरह से पाठ में से इस तरह से शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द आप छांट कर लिख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 41 पर पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके क्या नाम हैं, उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। ये तो तुमको खुद से करना होगा। शब्दों का हेरफेर, झूठा और जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। घड़ा और गड्ढा। घड़ा माने होता है मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी रखते हैं, और गड्ढा माने होता है बनाना। वाक्य बनाएंगे तो घड़े में पानी है और गड्ढा, सोनार ने गहना गढ़ा। घूम और झूम, घूमना माने होता है टहलना, मैं अभी घूमने जाऊंगा। झूम माने होता है बार बार सिर झुकाना, हाथी झूमता है। राज और राज, राज माने होता है राज्य करना, जैसे अभी भारत में प्रजातंत्र राज्य है। और राज माने होता है रहस्य भेद, राज मत खोलना। फन और फन, फन माने होता है मजाक करना, ज़्यादा फन मत करो। और फन माने होता है सांप का छत्र, नाग ने फन फैलाया। सजा और सजा, सजा माने होता है सजावट करना, संवारना, मैंने अपने घर को सजाया। और सजा माने होता है दंड, चोर को सजा मिली। खोल माने होता है गांठ खोलना, उसने रस्सी की गांठ खोली। खौल, खौल माने होता है गर्म होना, मैंने चाय खौलाया। इस तरह से इस चैप्टर को आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करके आप याद करके अपनी